स्पा थेरेपीज तो बहुत सारी होती हैं और ख़ास तौर पे जब भी सर्दियां आती हैं तब आपके सिर्फ हाथ पैर और चेहरे ही नहीं, आपकी बॉडी को भी नॉरिशमेंट और रिजुविनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि आप ख़ास तौर पे सर्दियों में किस तरीके की बॉडी स्पास ले सकते हैं। विंटर्स में बॉडी केयर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है बिकॉज विंटर्स में अगेन आप देखेंगे कि नमी की कमी होती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा विंटर्स में हीलिंग थेरेपीज़ ज़्यादा प्रमोट होती हैं क्योंकि कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है क्लाइंट का। स्पाज में जो फ्लो ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते हैं, विंटर में स्पा में क्लाइंट ज़्यादा आता है, स्पेशली वेलनेस स्पाज इंक्रीज़ होते हैं विंटर में, और ब्यूटी स्पाज तो खैर पूरे साल ही चलते हैं, बट वेलनेस स्पाज विंटर्स में ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। स्पाज जो होते हैं काफ़ी किस्म के स्पाज होते हैं। एक होता है जो अपनी स्किन को प्यूरिफाई, बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। एक होता है वेलनेस के लिए स्पा होता है जो किसी हीलिंग थेरेपी के लिए, बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, डी स्ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा कुछ लोग सिर्फ रैप्स या सिर्फ मसाजेस भी कराते हैं। अगेन मसाजेस, रैप्स, ये भी कैटेगराइज ब्रॉडली दो चीज़ों में कैटेगराइज होते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस में। हाँ, ब्यूटी स्पाज में काउंट होता है। पिगमेंटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। बैक पॉलिशिंग्स जो होती हैं स्पा में काफ़ी ज़्यादा होती हैं बिकॉज बैकलेस लोग ज़्यादा पहनते हैं, लोग काफ़ी बैकलेस पहनते हैं, या पिगमेंटेशन हैंड्स में होती है, बैक में काफ़ी होती है, पैरों में भी होती है, तो पिगमेंटेशन के लिए स्पेशल स्पाज एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके अलावा एक्नी, बैक में जिसको डैंड्रफ होता है उसकी बैक में एक्नी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बॉडी में पूरे दाने दाने एक्नी के होते हैं, तो एक्नी के लिए अलग स्पा है, वो ट्रीटमेंट स्पाज में आ जाते हैं, ट्रीटमेंट लाइन स्पाज में आते हैं, ब्यूटी में ही आते हैं लेकिन ट्रीटमेंट लाइन में आते हैं। उसमें हम बॉडी की एक्नी क्योर करते हैं, बॉडी का पीएच बैलेंस इंप्रूव होता है, आपका अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के लिए होता है। उसके अलावा जैसे बॉडी की ढीली है, बॉडी सैगिंग हो रखी है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो उसके लिए भी स्पा स्पेशल होते हैं। पेपरमिंट सी ट्विस्ट है जैसे हमारा स्पा क्लियोपैट्रा में, जो कि हम स्पेशली बॉडी टोनिंग अप के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्यूटी में आता है, कई लोगों का होता है कि ना पैची स्किन है, पैची स्किन को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इन सारे स्पाज में हम क्लाइंट्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट लाइन स्पाज आप कम से कम 15 दिन में या 10 दिन में एक बार करना ही पड़ता है। देन देयर आर स्पाज जो रिलैक्सेशन के लिए होते हैं, जैसे लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, जेट लैग वगैरह बहुत होता है, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी लोग स्पा में आते हैं काफ़ी ज़्यादा। इस समय आज मैं क्लियोपैट्रा रॉयल ग्रीन एप्पल स्पा दिखाऊंगी जो कि काफ़ी हमारा फेमस भी है। ये बॉडी को डिटैन भी करता है, रिजुविनेट भी करता है, और इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो स्किन को रिपेयर एंड रिजुविनेट दोनों करता है, एज वेल एज ब्यूटिफाई करता है। विंटर्स में डिमांड्स तो ब्यूटी स्पाज के लिए अगेन वही होता है कि हम पूरी की पूरी बॉडी को पॉलिश करने के लिए बॉडी पॉलिशिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा हाइड्रेटिंग स्पाज जैसे कोको वाटर हो गया, ग्रीन एप्पल हो गया, आपका लैवेंडर स्पाज हो गए, उसके अलावा पोटली थेरेपीज़, हॉट स्टोन थेरेपीज़, लुमी मसाजेस, ये सारी चीज़ें विंटर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं। जो क्लियोपैट्रा रॉयल स्पा ग्रीन एप्पल स्पा दिखाएंगे उसमें होता है, सबसे पहले हम बॉडी की क्लिनजिंग करते हैं। ऑल द प्रोडक्ट्स विच वी आर यूजिंग इज़ बेस्ड ऑन ग्रीन एप्पल। सबसे पहले क्लिनजिंग की जाती है, स्क्रबिंग की जाती है, तो ताकि सारी डेड स्किन है वो रिमूव हो, बॉडी क्लीन प्रॉपरली हो, जो स्किन है वो ब्रीथ करना शुरू करे। वंस दिस इज़ डन देन वी सेंड द क्लाइंट फॉर स्टीम। क्लाइंट स्टीम लेता है, स्टीम के बाद बाहर आता है, उसके बाद ग्रीन एप्पल स्पेशल बाम होता है, उसके साथ हम लूमी मसाज करते हैं। लूमी इज़ अ टेक्निक ऑफ मसाज जिसमें हम अपना हाथ का ये हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग एंड क्लाइंट बहुत इंजॉय करता है। सो बाम से बॉडी का सर्कुलेशन, रिवाइटलाइजेशन, ये सारा इंप्रूव होता है। दिस इज़ फॉलोड बाय अ पैक, ग्रीन एप्पल पैक, जिसे रैप कहते हैं, ग्रीन एप्पल रैप कहते हैं। वो रैप करके क्लाइंट को छोड़ देते हैं थोड़ी देर, एंड आफ्टर दैट द क्लाइंट कैन हैव अ शावर एंड मेडिकेट। जैसे कि मैंने बताया, एज पर द रिक्वायरमेंट क्लाइंट आता है, महीने में एक बार तो जनरली आते ही आते हैं क्लाइंट्स, पर देयर आर क्लाइंट्स जो वीकली भी आ रहे हैं, जिनको जैसे ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। जैसे हमारे यहाँ के ही क्लाइंट्स आप देखेंगे, बैक पॉलिशिंग चाहिए या उनको एक्नी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है या डिटैन का रिजल्ट मिला है, वो 10-10 दिन के अंदर आते हैं, और 10 दिन के अंदर आके अच्छे रिजल्ट आते हैं। See, the price for all the spas, it starts from 1500 and the maximum is जो bride and groom oriental spa है 7500, तो 1500 से 7500 के बीच में है रेंज। और विंटर केयर में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं हाथ पैर क्यों दबा रही हूँ। वेल दोस्तों,
जब भी विंटर्स आते हैं तो आपके हाथ पैर की जो हालत होती है वो देखने लायक हो जाती है। राइट, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि पेडिक्योर मैनिक्योर बहुत ज़रूरी हो जाता है विंटर्स में। तो चलिए डालते हैं नज़र इस स्पेशल थेरेपी पे और जानते हैं कि आप क्या रेमेडीज़ को अपना सकते हैं। हाथ एंड पैरों में विंटर्स में ध्यान रखना खास ज़रूरी होता है, क्योंकि विंटर में स्किन में डिहाइड्रेशन बहुत होती है, ड्राइनेस बहुत होती है, फटी एरिया बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रख करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग एंड एक्स्ट्रा हाइड्रेशन विंटर में देनी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट घर पे एंड सैलून में भी विजिट ज़्यादा होते हैं। पेडिक्योर एंड मैनिक्योर विंटर्स में काफ़ी बढ़ते हैं, समझ में भी होते हैं, जैसे पीक समझ में होते हैं एंड पीक विंटर्स में काफ़ी होते हैं। विंटर्स में जैसा कि मैंने बताया, जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस की होती है, फटी एड़ियों की होती है, स्किन में नमी की कमी होती है। तो जितने भी पेडिक्योर्स हैं जो हाइड्रेशन ज़्यादा अच्छी करते हैं, हमें उन पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोको बटर, जैसे क्लियोपैट्रा कोको ब्लिस कहते हैं, हमारा पेडिक्योर का नाम है क्लियोपैट्रा कोको ब्लिस। वो काफ़ी फेमस है क्योंकि उसमें हम शिया बटर यूज़ करते हैं, कोको यूज़ करते हैं। उसके अलावा चॉकलेट है, बिकॉज फॉर relaxation and happiness you need some chocolate also, and generally the ladies are very happy to have the chocolate pedicure and dryness बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए shea butter, cocoa butter, all these things we use more in winter because ये सारी चीज़ें स्किन को हाइड्रेट करती हैं, स्किन में मॉइस्चर ऐड करती हैं, पैरों को हाथों को ज़्यादा नमी देती है, ज़्यादा सॉफ्टनेस देती हैं, एंड पीपल एंजॉय दिस मोर एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हैंड्स एंड फीट। मसाजेस में जो हमारे मोस्ट पॉपुलर हमारा, कि आप कहीं पे भी चले जाएं दुनिया में, थाई फुट रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा आजकल फेमस हो रखी है, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट का ध्यान दिया जाता है और पैरों की रिलैक्सेशन बहुत अच्छे से होती है। उसके अलावा काफ़ी जो दूसरा चलता है हमारा, स्पेशली हम ब्राइड्स के लिए करते हैं, पैराफिन फुट ट्रैप्स करते हैं, जो विंटर्स में भी चाहिए होते हैं, समर्स में भी चाहिए होते हैं, लेकिन हाँ विंटर्स में ये है कि वो भी स्किन की हाइड्रेशन इम्प्रूव करते हैं, स्किन का सॉफ्टनेस इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे ब्राइड्स में हम ये पैराफिन वाला एंड कोको ब्लिस दोनों के दोनों चीज़ें मस्ट रखते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन इन विंटर। घर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखने की बात है कि जैसे बर्तन धोते हैं, जितनी बार भी आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिश वॉशिंग स्पेशली, बिकॉज जो बर्तन धोने के जो सोप्स वगैरह होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे रियली हार्म योर हैंड्स। सो आपको एक मॉइस्चराइज़र का कंटेनर किचन में रखना चाहिए है जहाँ पे आप वॉश कर रहे हैं, बिकॉज आप स्पेशली अपने बाथरूम में जा कर के मॉइस्चराइज़र नहीं ऐड करेंगे। तो साथ के साथ आप अपने वहाँ पे हैंड टॉवल रखें, मॉइस्चराइज़र रखें। अगर आप साथ के साथ उसको हाइड्रेट करते रहेंगे तो स्किन में इमीडिएट रिपेयर हो जाएगी, योर स्किन विल नॉट गेट डिहाइड्रेटेड। और एज फार एज पैरों की बात है तो रात को या नहाने के बाद आपको बॉडी और स्पेशल फुट एंड हैंड के लोशंस आते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। समर्स में ना करें, विंटर्स में ज़रूर करें। महीने में एक बार करना तो मस्ट है। कुछ लोगों का डिपेंड करता है कि उनका एक्सपोजर कितना है, उनकी प्रॉब्लम्स कितनी हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप महीने में 2 बार भी करा सकते हैं। बहुत लेडीज़ हैं जो रेगुलरली मैनिक्योर पेडिक्योर महीने में 2 बार भी कराते हैं। दे यूज़ द डिफरेंट फ्लेवर्स फॉर दैट। उसमें ये होता है कि जैसे आप किस तरह की चप्पल पहन रहे हैं, आप घर में कितनी केयर कर पा रहे हैं। जितनी आप घर में ज़्यादा केयर करेंगे उतना आपको पार्लर कमाना पड़ेगा, जितनी आप घर में कम केयर करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैनिक्योर पेडिक्योर कराना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हीलिंग मैनिक्योर पेडिक्योर्स होते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे आपको मैंने बताया था क्लियोपैट्रा कोको ब्लिस इज आर पेडिक्योर विच इज़ वेरी कॉमन इन विंटर, वेरी पॉपुलर ऑल्सो। दूसरा जो पेडिक्योर है वो चॉकलेट पेडिक्योर है, बहुत कॉमन है। वैसे तो हमारा ग्रीन एप्पल भी है, हमारे पास लैवेंडर, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन थाई रिफ्लेक्सोलॉजी के साथ ये वाला पेडिक्योर बहुत चलता है। दूसरा, जिन ब्राइड्स ने, जो ब्राइड्स हमसे तैयार होके आई हैं, वो भी स्पेशली विंटर में पैराफिन मैनिक्योर पेडिक्योर ज़रूर मांग, बिकॉज उन लोगों ने उसको फील करके देखा हुआ है, उसके रिजल्ट देखे हुए हैं, तो दे लाइक इट। ऑर्गेनिक हमने काफ़ी अब प्रमोट करना शुरू कर दिया है, बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली। और मेनली जो प्रॉब्लम आती है पेडिक्योर मैनिक्योर ही है जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज काफ़ी सारे कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर, स्पेशली जो टब्स होते हैं जिसको हम जो वॉशिंग केमिकल्स होते हैं। सो उसमें हम थाई फुट रिफ्लेक्सोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बट वी नीड टू सी द क्लाइंट्स चॉइस ऑल्सो। वी टेल देम दैट इन प्लेस ऑफ फुट टिपिंग विल गिव यू हॉट हर्बल हॉट फुट ट्रैप देंगे, जिससे आपके पैर तो सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी क्लीनिंग प्रॉपर होगी, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा ईगो फ्रेंडली भी हो जाता है। ईगो फ्रेंडली एंड ऑर्गेनिक बोथ आर रनिंग वेरी वेल।
हॉट पोटली थेरेपीज आर ऑल्सो इन, उसमें अब डिफरेंट हर्ब्स आ गए। पहले तो होता था हमारे ट्रेडिशनल हर्ब्स होते थे, लेकिन आजकल चाइनीज़ हर्ब्स आर देयर आर इवन द फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, जैसे आप घर पे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी आफ्टर, जैसे हम बाम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ पे पेडिक्योर्स में बाम का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। सो बाम्स आर स्लाइटली बेटर देन द क्रीम्स। ऑयल्स जैसे चॉइसेस होती हैं, पहले होता था पेडिक्योर टिपिकल क्रीम से हुआ, वही टिपिकल स्टेप्स होते थे। आजकल ये हो गया कि पेडिक्योर में यू हैव मोर चॉइसेस। देयर आर पीपल हु प्रेफर बाम, देयर आर पीपल हु प्रेफर ऑयल, देयर आर पीपल हु प्रेफर क्रीम, but the balm is really picking up a lot of popularity because it is a in between thing. It is giving us sufficient hydration also. It is giving जो स्टाफ है उसको हाथ चलाने में एक स्मूथनेस दे रहा है, और रिजल्ट्स भी जो सॉफ्टनेस है, एड़ियों की सॉफ्टनेस है बहुत अच्छे से आती है। इसके अलावा हमारे वेलनेस फुट रिफ्लेक्सोलॉजीज काफ़ी चलती हैं, जिनमें हम स्पेशल बाम्स होते हैं, फुट बाम्स होते हैं जो पेन रिलीफ के लिए होते हैं, वो यूज़ करते हैं, और उसके साथ फुट रिफ्लेक्सोलॉजीज देते हैं। उन प्रेशर पॉइंट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है जिनको लोगों को स्पेशली एड़ियों में दर्द होती है। एड़ियों में दर्द विंटर्स में ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ द फटी एड़ियाँ, ड्राइनेस, एंड तो काफ़ी ये भी पॉपुलर है। The prices for the pedicure is it starts from 400 to 750 maximum. Manicures 300 to 650.